पर्यायै दर्पण तलैव सकला प्रतिफलति पदार्थमालिका यत्र परमागमस्य बीजं निषेद्धजात्यन्धसिन्धुर्विधानं सकलनयविलसितानां विरोधमथनं नमाम्यनेकान्तम् विरोधमथनं नमाम्यनेकान्तम्। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय यह ग्रंथ है। रत्नत्रय अंगीकार करो, रत्नत्रय धारण करो, रत्नत्रय की पूर्णता करो, रत्नत्रय को अपने जीवन में अपनाओ। रत्नत्रय ही मुक्ति का मार्ग है। रत्नत्रय से बंधन नहीं है, राग से बंधन है। बड़ी चर्चाएं आपके बीच में कर चुके हैं हम यहाँ। रत्नत्रय सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र मुक्ति का मार्ग है। रत्नत्रय मोक्ष की सीढ़ी है। रत्नत्रय मोक्ष का रास्ता है। रत्नत्रय के बिना ये जीव सुखी नहीं हो सकता। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र ही एकमात्र मुक्ति प्राप्त करने का उपाय है। दूसरा कोई उपाय नहीं है। सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र के अलावा दूसरा कोई उपाय नहीं है इस जीव की मुक्ति के लिए। इसलिए रत्नत्रय को प्रकट भी करो और रत्नत्रय की पूर्णता के लिए प्रयत्न भी करो। अकेला प्रकट नहीं, रत्नत्रय की पूर्णता भी चाहिए। प्रत्येक आत्मार्थी व्यक्ति रत्नत्रय की पूर्णता करके ही मुक्ति की प्राप्ति कर सकता है। यहाँ क्या है रत्नत्रय, क्या है रत्नत्रय का स्वरूप और कैसे होती है रत्नत्रय के माध्यम से मुक्ति, वो चर्चा यहाँ चल रही थी। हम यहाँ राग बंधन का कारण है, यह बात तो आपके बीच में देख चुके हैं। राग रत्नत्रय बंध का कारण नहीं है। कल 211 नंबर के श्लोक में देखा था, रत्नत्रय बंध का कारण नहीं है। रत्नत्रय से बंधन नहीं होता। रत्नत्रय कवच है। रत्नत्रय सुरक्षा कवच है। प्रत्येक व्यक्ति अपनी सुरक्षा के लिए जिस तरह से कुछ न कुछ कवच लगाने की सोचता है। अरे आजकल तो न मालूम इस भौतिक दुनिया में क्या क्या चीज़ें आ गई है। क्या वो लगा लो आप अपने फेस पर सनस्क्रीन, क्या कोई सनस्क्रीन लोशन लगा रहा है, पता है क्या, जानते हैं क्या आप? सनस्क्रीन लोशन बोले वो बॉडी पर लगाओ, चेहरे पर लगाओ और फिर उसके बाद में निकलो तो वो सन की जो रेज पड़ती है ना, वो आपकी बॉडी को नुकसान नहीं करती, हार्मफुल नहीं होती उसके लिए। कोई अपने बालों के ऊपर ऐसी चीज़ लगा करके चल रहा है कि वो नुकसान नहीं हो किसी तरह का। कोई क्या पहन रहा है, कोई क्या लगा रहा है, कोई क्या लीपा पोती कर रहा है सुरक्षा के लिए। सुरक्षा के लिए भैया यहाँ भी सुरक्षा की चर्चा चल रही है, लेकिन किसकी सुरक्षा की चर्चा चल रही है? बोले आत्मा की सुरक्षा के बारे में भी विचार करता है क्या? देह की सुरक्षा के लिए तो दिन रात लगा रहता है, शरीर सुरक्षित हो जाए, सुरक्षा मिल जाए, सुरक्षित रह जाऊं, कोई तकलीफ नहीं आ जाए, कोई परेशानी नहीं आ जाए। भाई साहब यहाँ कह रहे हैं आत्मा की सुरक्षा के बारे में विचार करो। तुम्हारी आत्मा खतरे में है, आत्मघात हो रहा है, आत्महत्या हो रही है, आत्महिंसा हो रही है, उसका भी विचार करो। प्रति क्षण आत्मा की हत्या हो रही है। राग आत्मा का हत्यारा है। ये राग, ये जहाँ राग है वहाँ आग है। क्या ये राग हत्या हो रही है हमारी, कषाय हत्या हो रही है हमारी। जो आत्मा को कसे उसे कषाय कहते हैं, दुख दे उसे कषाय कहते हैं। हर पल हर क्षण आत्महत्या हो रही है। न विचार है, न विवेक है, न समझ है हमारे को। बोलो यहाँ कह रहे थे भाई साहब रत्नत्रय से बंधन नहीं है, रत्नत्रय में बंधन नहीं होता है। रत्नत्रय तो मुक्ति का हेतु है, बंधन राग का है। बंधन राग का, राग से बंधन है। कितने प्रसिद्ध उदाहरण हैं गाय के बछड़े को खींचने का। किस चीज़ का बंधन है? गाय के बछड़े को खींच करके ले जाना हो, गाय को खींच करके ले जाना हो। एक गाय को हमें खींच करके ले जाना है, नहीं खींचेगी, आपको घसीटती हुई ले जाएगी। आपकी क्या मजाल, गाय जितनी ताकत थोड़ी नहीं है आप में, काऊ जितनी ताकत नहीं है आप में।
आप नहीं खींच करके ले जा पाएंगे, लेकिन यदि आप उसके बछड़े को पकड़ करके ले जाते हैं तो गाय पीछे चली आती है, खिंची चली आती है। ये प्यार का बंधन है, ये राग का बंधन है, ये मोह का बंधन है। ये बंधन किससे होता है? ये राग से बंधता है व्यक्ति, मोह से बंधा हुआ है। बड़े सुंदर प्रकरण हैं यहाँ। देखिए 254 नंबर पेज है हमारे सामने हिंदी पुस्तकों में, गुजराती में 178 नंबर पेज, 178 नंबर पेज कहा। क्या कह रहे हैं यहाँ? 254 नंबर पेज पर, गुजराती 178 नंबर पेज पर 212 नंबर का श्लोक आपकी पुस्तक में जहाँ भी हो, 212 है, 213 है और 214 है। ये 3 श्लोक हैं, तीनों श्लोकों का ग्रुप है राग की चर्चा करने वाला। बंधन किसका है? बंधन कितना है? बांधने में कौन समर्थ है? कल अंतिम चरणों में अपन ने चर्चा की थी ना, कषाय और योग। रत्नत्रय से बंधन इसलिए नहीं होता क्योंकि रत्नत्रय में कषाय नहीं है। रत्नत्रय से बंधन इसलिए नहीं होता क्योंकि उसमें योग नहीं है, कषाय नहीं है, है ना। देखिए 3 श्लोक पढ़ते हैं। अब रत्नत्रय और राग का फल बताते हैं। अरे बड़े मार्मिक हैं ये 3 श्लोक, बड़े गजब के हैं। चर्चा कुछ अलग हटके है, चिंतन करने के लिए है, विचार करने के लिए है। ये बातें कितने अंश में राग मौजूद हैं, कितने अंश में कषाय मौजूद हैं और कितने अंश में ज्ञान दर्शन चारित्र का सद्भाव है। तीनों श्लोकों की फर्स्ट लाइन एक जैसी है और तीनों श्लोकों की सेकंड लाइन नहीं, फर्स्ट लाइन में एक शब्द का फर्क है और सेकंड लाइन तीनों श्लोकों में एक जैसी है। फर्स्ट लाइन तीनों श्लोकों में एक एक शब्द का अंतर है, सेकंड लाइन कॉमन है तीनों श्लोकों में। अभी पढ़ता हूँ, आपको दिखाई देगी, याद करना भी बहुत आसान है। येनांशेन सुदृष्टिस्, येनांशेन सुदृष्टिस् तेनांशेनास्य बंधनम नास्ति। रिपीट भी कर सकते हैं, आप ही बोलिए, मैं बोलता हूँ फिर गैप देता हूँ आपको। येनांशेन सुदृष्टिस् तेनांशेनास्य बंधनम नास्ति, तेनांशेनास्य बंधनम नास्ति। येनांशेन तु रागस्, येनांशेन तु रागस् तेनांशेनास्य बंधनम भवति, तेनांशेनास्य बंधनम भवति। सरल है ना। आगे वाला पढ़ते हैं। येनांशेन ज्ञानम, येनांशेन ज्ञानम तेनांशेनास्य बंधनम नास्ति, तेनांशेनास्य बंधनम नास्ति। येनांशेन तु रागस्, येनांशेन तु रागस् तेनांशेनास्य बंधनम भवति, तेनांशेनास्य बंधनम भवति। नीचे वाली लाइन तो पूरी बोल सकते हैं ना। अब चलिए तीसरा पढ़ते हैं। येनांशेन चरित्रम, बोलिए। येनांशेन चरित्रम तेनांशेनास्य बंधनम नास्ति, तेनांशेनास्य बंधनम नास्ति। पूरी लाइन बोलूँगा। येनांशेन तु रागस् तेनांशेनास्य बंधनम भवति, येनांशेन तु रागस् तेनांशेनास्य बंधनम भवति। 3 शब्द बदले हैं 3 श्लोकों में। बिल्कुल पकड़ में आ गए होंगे। मेरे कहने के बाद आप लोगों ने सबने ध्यान दे लिया होगा क्या कहा गया है यहाँ। येनांशेन के बाद सेकंड शब्द
सुदृष्टिः, सुदृष्टिः। 213 नंबर का फर्स्ट शब्द देखिए, येनांशेन के बाद में ज्ञानम। फिर तीसरे का देखिए चरित्रम। सुदृष्टि, ज्ञानम और चरित्रम, सिर्फ 3 शब्द हैं, बाकी तो एज इट इज है। एक याद करो 3 याद हो जाते हैं। बाय 1 गेट 2 फ्री, ऐसा ऐसा है ना, ऑफर है यहाँ पर। क्या बोलो, एक याद करो, लर्न 1 रिमेंबर गेट 2 फ्री, इसमें क्या है। एक याद करो, 2 अपने आप याद हो जाएंगे। कितना सरल मार्ग है, कितने सुंदर छंद लिख दिए हैं यहाँ। सुदृष्टि माने सम्यक दर्शन, ज्ञानम माने ज्ञान, चरित्रम माने चारित्र, दर्शन, ज्ञान और चारित्र, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र। क्या, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र। तो क्या कहा फर्स्ट लाइन में, बोले जितने अंश में है, जितने अंश में है सम्यक दर्शन, जितने अंश में है सम्यक ज्ञान, जितने अंश में है सम्यक चारित्र, तेनांशेनास्य बंधनम नास्ति। तेनांशेन, उतने अंश में, बंधनम नास्ति, बंधनम नास्ति, बंधन नहीं है, उतने हिस्से में बंधन नहीं है। और येनांशेन तो राग है, जितने अंश में राग है, तेनांशेनास्य बंधनम भवति। ओहो, उसमें बंधन होता है। जितने अंश में राग है उतने अंश में बंधन है, जितने अंश में वीतरागता है उतने अंश में अबंध है। बंधन का कारण एकमात्र राग है। ऐसी जब चर्चाएं समय सार में की गई, समय सार के कलशों में की गई, राग से बंधता है, तो फिर बनारसी दास जी ने श्लोक लिखा, छंद लिखा, समैया लिखा और उसमें कहा बंधे एक रागा दिया शुद्ध उपयोग सो। बड़े मार्मिक मार्मिक प्रकरण हैं, बड़े सुंदर प्रकरण हैं। मैं अभी सुनाऊंगा आपको बनारसी दास जी का छंद भी। एक बार यहाँ नीचे से अन्वयार्थ इनका पढ़ देता हूँ। अन्वयार्थ देख लीजिए, रट जाने चाहिए ये शब्द, इनकी गहराई में जाएंगे आपको बड़ा आनंद आएगा। ज्यों ज्यों राग की कमी होती जाती है त्यों त्यों आनंद की वृद्धि होती चली जाती है। ज्यों ज्यों राग घटता चला जाता है त्यों त्यों वीतरागता बढ़ती चली जाती है। राग का घटना और वीतरागता का बढ़ना, जैसे जैसे राग घटता जाएगा वैसे वैसे वीतरागता बढ़ेगी। राग के घटने से बंधन घटेगा और वीतरागता के बढ़ने से मुक्ति के मार्ग पर कदम बढ़ेंगे। हमें चलना है मुक्ति की तरफ। देखो, जैसे जैसे बंधन खुलता चला जाता है वैसे वैसे मुक्ति नज़दीक आती चली जाती है। हम आपसे पूछते हैं, आपको रस्सियों से बांध रखा हो, किडनैपर ने किडनैप कर लिया आपको, और किडनैप करने के बाद आपको रस्सियों से बांध रखा है, साकलों से बांध रखा है, खुल नहीं रहा है बिल्कुल भी। एक गांठ कहीं से खुल गई, आनंद आता है कि नहीं आता है? खुला खुला खुला, मजा आया। अभी अभी खुला नहीं है, अभी मुक्त नहीं हुआ है, थोड़ी सी गांठ खुली है, मजा आ गया। अरे अभी तो खुल नहीं रहा है, अभी तो खुल नहीं रहा है, अरे एक और खुल गई, खुल गया, मजा आ गया, मजा आ गया। ये क्या हुआ? ये किस चीज़ का आनंद है? बोले ये सेकंड स्टेप वाला आनंद है। अभी भी मुक्त नहीं हुआ है, अभी भी बंधन में ही है, अभी भी किडनैपर लोग बाहर ही हैं, अभी भी तुझे 2-3 तालों में बंद किया हुआ है। लेकिन जैसे जैसे ताले खुलते चले जाते हैं, जैसे जैसे बंधन खुलता चला जाता है, वैसे वैसे आनंद की लहर अंदर में दौड़ती चली जाती है। बिल्कुल प्रैक्टिकल है। ये बंधन है, कषायों का बंधन है, राग और मोह का बंधन है। जैसे जैसे बंधन कम होता चला जाएगा वैसे वैसे आनंद आता चला जाएगा। तोड़ दो सारे बंधन सदा के लिए। क्या ये मुनासिब नहीं आत्मा के लिए जो भी है? माने ये तोड़ दो सारे बंधनों को। किस बात का बंधन है, किस बात की परतंत्रता है? अरे मुक्ति की छटपटाहट जब ज्ञानी जीव के हृदय में होती है, फिर राग का बंधन सुहाता नहीं है, फिर मोह का बंधन सुहाता नहीं है। भाव बंध है ये राग का बंधन है, ये तन्मयता का बंधन है, ये अपनेपन का बंधन है। खिंचा चला आता है, कौन सी डोर से वो खिंची चली आई है? गाय कौन सी डोर से खिंची चली आई है? किसी ने नहीं बांधा, किसी ने नहीं बांधा, बांधा नहीं है।
बांध करके लाना चाहो तो खिंच नहीं रही हैं, और बछड़े को लेकर के आगे बढ़ो तो खिंची चली आती है। ये मोह का बंधन है, बंधन तो मोह का बंधन है क्या। और जैसे जैसे ये बंधन कम होता है वैसे वैसे आनंद बढ़ता है, जैसे जैसे आनंद बढ़ता है वैसे वैसे और अधिक उसमें उत्साह से जुड़ता है, और उत्साह से जुड़ता है, मोह का बंधन और ढीला पड़ता है। आत्मा का उत्साह देख करके मोह का उत्साह खंडित हो जाता है, मोह कमज़ोर पड़ जाता है। जब देखता है ना आत्मा बलवान तो मोह का बल घट गया, जब मोह का बल घटा आत्मा का आनंद आया, आनंद और बढ़ा तो उत्साह और बढ़ा, इधर आत्मा का उत्साह और बढ़ा तो इधर मोह का उत्साह और कम हो गया। ये गया काम से, ये गया, अब गया, अब गया। देखो आप, जब जब आत्मा का आनंद आने लगता है, ये जीव आत्मा के आनंद के सन्मुख होने लगता है, तत्व ज्ञान और वीतरागी ही जिनवाणी की शरण में आता है। जब भेद विज्ञान की चर्चा करने के लिए ये जीव अग्रसर होता है, मोह के धूजनी चढ़ जाती है अंदर से, दर्शन मोह कांपने लग जाता है, दर्शन मोह की थर थर कांपता है दर्शन मोह। क्या हो रहा है पता नहीं, क्या हो रहा है, ये क्या करेगा, ये व्यक्ति क्या करेगा, बोलो, थर थर कांपता है। इसका उत्साह और बढ़ता है, इधर की रुचि बढ़ती चली जा रही है। देखो भैया, स्वभाव की रुचि बढ़ती है तो विभाव का रस फीका पड़ता है, स्वभाव की रुचि और बढ़ती है तो विभाव का रस और कमज़ोर पड़ता है, स्वभाव का आनंद और बढ़ता है तो विभाव और कमज़ोर पड़ता है, विभाव कमज़ोर पड़ता है तो कमज़ोर पड़ते पड़ते एक पल ऐसा आता है कि उसके टुकड़े हो जाते हैं। मोक्ष मार्गियों की चर्चा चल रही है, ये नानशेन की बात कर रहे हैं, जितने अंश में। अरे भैया, कौन से व्यक्ति को कितना आनंद आता है स्वाध्याय में, जिसका जितने अंश में अभ्यास है उसे उतना मज़ा आता है। आपको कितना मज़ा आ रहा है बतलाओ मेरे को, जनवाणी सुनते हुए कितना मज़ा आ रहा है, तत्व ज्ञान की चर्चाएं करते हुए आनंद कितना आ रहा है, मज़ा कितना आ रहा है, कैसे दौड़े चले आते हो, मज़ा आ रहा है, मज़ा आ रहा है, मज़ा आ रहा है। जिसको मज़ा ज़्यादा आता है उसको समझ में ज़्यादा आता है, फिर जब समझ में ज़्यादा आता है तो मज़ा और ज़्यादा आता है, मज़ा और ज़्यादा आता है, उपयोग की एकाग्रतापूर्वक समझता है। बिल्कुल यही स्थिति है। उल्टा कर लो इसको, अब जरा इस बात को उल्टा उल्टा करके लगा के देखो जरा। जिस विषय में मज़ा नहीं आता है, अभी अभी आप अपनी पास्ट लाइफ को देखो, प्रैक्टिकल लाइफ को देखो जरा। अब हम प्रैक्टिकल पास्ट लाइफ को दिखाते हैं आपको। आपको समझ लीजिए साइंस अच्छी नहीं लगती थी, आपको ज्योग्राफी अच्छी नहीं लगती थी, आपको मैथमेटिक्स अच्छी नहीं लगती थी, आपको इंग्लिश अच्छी नहीं लगती थी, जो सब्जेक्ट आपको अच्छा नहीं लगता था, आप क्या करते थे? मन नहीं लगता है उसमें, मन नहीं लगता है तो आप उससे दूर भागते हैं। जब दूर भागते हैं तो और समझ में नहीं आता है, फिर समझ में नहीं आता है तो और दूर भागते हैं, और दूर भागते हैं तो और समझ में नहीं आता है। सब समझ रहे हैं क्या हो रहा है, हो क्या रहा है? आप ज्यों ज्यों आप उससे डिस्टेंस बनाते चलते हैं त्यों त्यों वो भारी होता जाता है, वो भारी होता जा रहा है। आपने और दूरी बना ली, वो और भारी हो गया, आपने और दूरी बना ली, वो और भारी हो गया। बोलो क्या करें? हैं? क्या क्या करें बोलो? अब जिस सब्जेक्ट में आपको मजा आता है जरा उधर चलो। क्या जिस सब्जेक्ट में मजा आया, बोले मजा आया, मजा आया तो उपयोग लगा, उपयोग लगा तो और मजा आया, और मजा आया तो और उपयोग लगा। अब आपको मैथमेटिक्स अच्छी लगती है मान लो, बस सवाल ही करता रहता है, और बताओ, और बताओ, और पूछो, और पूछो, तो और प्रैक्टिस होती रहती है। अब वो घुसता चला जाता है, मजा आता चला जाता है, सब्जेक्ट क्लियर होता चला जाता है, और मजा आता जाता है, आगे बढ़ता चला जाता है। बिल्कुल यही स्थिति है। इस मोह को नाश करने की यही विधि है, राग को दूर करने की यही विधि है, स्वभाव के आनंद की यही प्रक्रिया है। क्या आनंद है स्वभाव का, सोचो जरा। स्वभाव के आनंद की बात कर रहे हैं हम, आत्मा के आनंद की बात कर रहे हैं हम। बोलो कितना आनंद आता है, कितना आनंद आता है इस आत्मा के जितने अंश में, जितने अंश में कम होता चला जाता है। अरे हम आपसे पूछते हैं इस अंश की चर्चाओं को जरा देखो तो सही। ये नई जैकेट बनवाई और इस नई जैकेट के ऊपर एकदम कुछ चाय पीते हुए, सब्जी भोजन करते हुए कुछ दाग लग गया। अब क्या करते हैं? धोया। ज्यों ज्यों दाग धुलता है त्यों त्यों मजा आता है, साफ होने उतरा उतरा, और थोड़ा सा एक बार और साफ हो गया, और एक बार। क्या हुआ, क्या हुआ? ज्यों ज्यों कम होता चला जाता है ये निशान, ये दाग, ये धब्बा, त्यों त्यों आनंद बढ़ता चला जाता है। ऐसे ही आत्मा के ऊपर राग का दाग लगा है,
आत्मा के ऊपर मोह का दाग लगा है। आत्मा मलिन है कषायों से, आत्मा मलिन है विभाव भावों से। ये विभाव भावों की मलिनता, ये विभाव भावों की कलुषता, ये विभाव भावों का मैल ज्यों ज्यों घटता चला जाता है, त्यों त्यों आत्मा पवित्र होती चली जाती है और ज्ञानी के हृदय में आनंद प्रस्फुटित होता चला जाता है। और आनंद आया, अरे अनंतानुबंधी चले गई, मजा आ गया। प्रत्याख्यान भी चले गई, मजा आ गया। प्रत्याख्यान भी चले गई और आनंद आ गया। संज्वलन घटती चली जा रही है, मजा आता चला जा रहा है। ये किस बात का आनंद है? विभाव के घटने का आनंद है, कषायों के घटने का आनंद है, ज्ञान के ऊपर चढ़े हुए आवरण के घटने का आनंद है। मजा आता जाता है, मजा आता जाता है। धुलाई होती है तो मजा आता है, सफाई होती है तो मजा आता है, घर की सफाई देख देख करके मजा आता चला जाता है। अरे ये राग द्वेष और कषायों की जो गंदगी है, ये ज्यों ज्यों घटती है, आनंद कैसे नहीं बढ़ेगा? बतलाइए मेरे को। जितने अंश में विभाव घटेगा उतने अंश में आनंद बढ़ेगा, जितने अंश में राग घटेगा उतने अंश में आनंद बढ़ेगा, जितने अंश में मोह घटेगा उतने अंश में आनंद बढ़ेगा। ऐसा है स्वरूप। आपको क्या घटाना है? बोलो सोगानी जी भोपाल से, सोचो जरा। ये आनंद आनंद बढ़ रहा है, मजा आ रहा है। काय का आनंद बढ़ रहा है? स्वभाव का आनंद बढ़ रहा है। बढ़ कैसे रहा है ये तो बताओ, बढ़ कैसे रहा है? कोई चीज बढ़ती है तो कोई चीज घटती है, ऐसा रूल है क्या? कहीं बढ़ता है तो कहीं घटता है, ऐसा है? तो यहाँ क्या दिखा रहे हैं? ये कह रहे हैं भैया जितने अंश में, अभी अपन ने पढ़ना शुरू नहीं किया है, अभी तो श्लोक पढ़ा नहीं है। आनंद बड़ा आएगा, देखना। बड़ा मज़ेदार है ये पंक्तियाँ, एक एक पंक्ति बड़ी बड़ी गजब की है। बोलो क्या कह रहे हैं? अस्य, इस आत्मा के, कौन सी आत्मा की चर्चा चल रही है? इस आत्मा के, इस उस नहीं, उस आत्मा की बात नहीं है। इस आत्मा के येनांशेन, जितने अंश में, ओहो, जितने अंश में, सुदृष्टि सम्यक दर्शन है। आत्मा के जितने अंश में सम्यक दर्शन है, सम्यक दर्शन प्रकट हो गया। जितने अंश में सम्यक दर्शन हो गया। तेन माने उतने, अंशेन अंश में, माने जितने अंश में सम्यक दर्शन है उतने अंश में बंधनम, बंध नास्ति, नहीं है। माने सम्यक दर्शन के सामने बंधन टिकता नहीं है, बंधन की हिम्मत नहीं है, बंधन की ताकत नहीं है सम्यक दर्शन के सामने टिक सके। दृढ़ हो जाओ। सम्यक दर्शन माने श्रद्धा मजबूत हो गई है। जिसकी श्रद्धा मजबूत हो गई है अनिल भाई, जिसकी श्रद्धा मजबूत हो गई है, दृढ़ हो गई है, उसके सामने विभाव भाव टिकते नहीं है। विभाव किसके टिकेंगे? जो स्वभाव से दूर, उसके विभाव नज़दीक। जो स्वभाव के नज़दीक, उससे विभाव दूर। भैया इनसे दूरी बना करके चलना, भैया इनसे दूर रहना। क्यों दूर रहना? ये स्वभाव के नज़दीक जा रहे हैं। जो अपने स्वभाव के नज़दीक जाते हैं, विभाव अपने आप उनसे दूर होते चले जाते हैं। सुदृष्टि है, सम्यक दर्शन है। तेन माने उतने, अंशेन अंश में, बंधनम नास्ति, बंधन नहीं है। हो गया? कितना सरल कह दिया है। इतना ही वाक्य पढ़ो अभी। इस आत्मा के जितने अंश में सम्यक दर्शन है उतने अंश में बंध नहीं है। आगे, तु येन अंशेन, परंतु जितने अंश में अस्य राग है, इसके राग है, तेन अंशेन बंधनम भवति, उतने अंश में बंध होता है। जितने अंश में सम्यक दर्शन था, पिताजी साहब, जितने अंश में सम्यक दर्शन था उतने अंश में बंध नहीं था, और जितने अंश में राग है उतने अंश में बंध होता है। अब कितनी बात कर रहे हैं। देखो अंश क्यों लिखा। अब ये वास्तव में सम्यक दर्शन में अंशता नहीं होती है, समझाने की दृष्टि से कह रहे हैं, माने श्रद्धा की दृष्टि से बात करें। जितने अंश में माने ऐसा समझ लीजिए सम्यक दृष्टि हो गया। तो सम्यक दृष्टि जीव के जब सम्यक दर्शन हुआ तो सम्यक दर्शन होने पर वो भगवान तो नहीं बना है ना अभी, कि नहीं? भगवान तो नहीं हुआ, अभी तो सम्यक दृष्टि हुआ है। तो बोले जितना उसको सम्यक दर्शन हुआ है उतने हिस्से की बात करो, उतना उसका बंधन मिट गया।
उतना उसके बंधन नहीं है, और जितना जितना राग का सद्भाव है बोले उतना बंधन होता है। इसका मतलब बंधन तो राग का है। देखिए क्या कह रहे हैं, आगे भी इसी तरह का श्लोक है। आगे क्या कह रहे हैं, येन अंशेन अस्य ज्ञानम तेन अंशेन अस्य बंधनम नास्ति। 2 लाइन के संस्कृत शब्द एक साथ पढ़ दिए मैंने। जितने अंश में इसके ज्ञान है उतने अंश में इसके बंध नहीं है। भाई साहब सुनो, प्रकाश और अंधकार जैसी स्थिति है। जितने जितने अंश में प्रकाश बढ़ता चला जाता है उतने उतने अंश में अंधकार घटता चला जाता है, मिटता चला जाता है, दूर होता चला जाता है। सूर्योदय हुआ और ज्यों ज्यों सूर्य अपने ऊपर बढ़ता चला जा रहा है त्यों त्यों जहाँ जहाँ तक उसकी किरण पहुँचती चली जाएगी वहाँ वहाँ तक अंधकार उसका नष्ट होता चला जाएगा, नष्ट होता चला जाएगा। खत्म, अंधकार नष्ट होता चला जा रहा है। ये ज्ञान का चमत्कार है। ज्ञान सूर्य उदित हुआ, ज्ञान दीपक जागृत हुआ तो तुरंत उसी क्षण खत्म, गया। क्या ये है ज्ञान का चमत्कार, श्रद्धा का चमत्कार। श्रद्धा पूरी तरह से प्रकट होती है, बात 100% सही है। नीचे फुटनोट के अंदर भी लिखा है, इधर देखो आप राइट साइड में 255 पेज पर नीचे लिखा है, चतुर्थ गुणस्थान में सभी जीवों का सम्यक दर्शन तो पूर्ण शुद्ध है। फुटनोट पढ़ना एक बार, नीचे 255 पेज पर नीचे वाला देखना कहाँ दिया है, इसका स्टार ऊपर कहीं होगा। ये नीचे भावार्थ में आता है, यद्यपि अपन पहले ही पढ़ रहे हैं, कोई बात नहीं। चतुर्थ गुणस्थान में सभी जीवों का सम्यक दर्शन तो पूर्ण शुद्ध है, अतः उस अपेक्षा से राग नहीं, बंध नहीं, किंतु जितना चारित्र का दोष है उतना बंध है। माने देखो कुल मिलाकर के बात तो ये क्या कह रहे हैं, श्रद्धा ज्ञान चारित्र तो ले लिया इन्होंने। फर्स्ट लाइन के सेकंड शब्द में दर्शन ज्ञान चारित्र की बात कह दी, लेकिन बंधन किसका कहा ये तो बताओ। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र कोई अलग अलग थोड़ी ना होते हैं। बंधन किसका कहा है, तो नीचे लाइन को देखते हैं तो बोले बंधन तो राग का है, बंधन तो राग की वजह से, राग का बंधन है। तो इसका मतलब राग से नापिए। कुल मिलाकर के नापना किससे है, राग से नापना है। राग ज़्यादा था बंधन ज़्यादा था, राग कम हुआ बंधन कम हो गया, राग और कम हुआ बंधन और कम हो गया। ऐसे चलाइए आप उसको। देखिए जैसे मैं कहता हूँ, बनारसी दास जी का छंद सुनाता हूँ, एक राग आदि अशुद्ध उपयोग मात्र बंधन का कारण है। एक मात्र, दूसरा कोई हेतु नहीं है कि साहब हिंसा हो गई, कोई बात नहीं। कर्म से बंध गया, बोले कोई बात नहीं। और वो बोले क्या पंचेंद्रीय विषय भोगों से बंध गया, बोले कोई बात नहीं। बोले मन वचन काय की चेष्टाओं से बंध गया, अरे कोई बात नहीं, कुछ नहीं है, कुछ नहीं, इनसे बंधन होता ही नहीं है। क्या बात कर रहे हो, होता ही नहीं बंधन, क्या बातें कह रहे। सुनो छंद सुनाता हूँ, सवैया सुनाता हूँ बनारसी दास जी का। सवैया तो गाने में ही आनंद आता है, सुनने बोलने में ही आनंद आता है। कर्म जाल वर्गणा सो जग में न बंधे जीव। सुनना जरा, कवि सम्मेलनों की धुन है सवैया। कर्म जाल वर्गणा सो जग में न बंधे जीव, बंधे न कदापि मन वचे काय जोग सो। कर्म जाल वर्गणा सो जग में न बंधे जीव, बंधे न कदापि मन वचे काय जोग सो। और चेतन अचेतन की हिंसा सो न बंधे जीव, बंधे न कदापि पंच विषय विषय भोग सो। क्या 4 बातें कह दिए, 4 बातें। किन किन से बंधन नहीं होता है। बनारसी दास जी की सूक्ष्म दृष्टि देखिए। समय सार अमृत चंद्राचार्य की बातों को निकाल निकाल करके उन्होंने छंदों में बांट दिया है। क्या क्या कह रहे हैं, कर्म जाल वर्गणा सो जग में न बंधे जीव। कर्मों से नहीं बनता, कर्म तुझे बांधने में समर्थ नहीं है। हे जीव क्या बात कर रहा है, कर्म तुझे बांधता नहीं है। तू कौन से धोखे में है, कर्म बांध लेगा, कर्म बांध लेगा, कर्मों ने बांध लिया, कर्मों ने पकड़ लिया। अरे कर्मों से तो कौन कर्म किसको बांधे, कोई नहीं बांधता है। कर्म नहीं बांधते, मैं नहीं डरता किसी कर्म परम से।
कर्म जाल वर्गणा सो जग में न बंधे जीव, बंधे न कदापि मन वच काय जोग सो। मन वचन काय से भी बंधन नहीं होता। क्या बात कह रहे हो पंडित जी, मन वचन काय से बंधन नहीं होता, क्या बात कर रहे हो, मन में कुछ वचन में कुछ करे कुछ, क्रिया से बंधन नहीं हो रहा है, उठापटक से बंधन नहीं हो रहा है, क्या कर रहे हो आप? नहीं होता नहीं होता, सुनो तो सही। क्या अच्छा, 2 लाइनें हो गई, याद करना साधर्मियों को कहना चाहता हूं। कर्म जाल वर्गणा सो जग में न बंधे जीव, बंधे न कदापि मन वचे काय जोग सो। और चेतन अचेतन की हिंसा सो न बंधे जीव। क्या बात कर रहे हो, हिंसा से भी बंधन नहीं होता। अरे जीव मर गए मेरे से, चींटी मर गई, मच्छर मर गए, अरे मेरे से हिंसा हो गई, नहीं होगा नहीं होगा नहीं होगा बंधन, चिंता मत करो। चेतन अचेतन की हिंसा सो न बंधे जीव, बंधे न अलख, अलख माने आत्मा, अमूर्तिक आत्मा, बंधे न अलख पंच विषय विषय भोग सो। 5 इंद्रियों के विषय रूपी विषय भोगों को भोगने से भी इस जीव को कर्म का बंधन नहीं होता है। क्या कह रहे हो, भोग भोगते हुए भी बंधन नहीं है, कैसी बात कह रहे हो? 5 इंद्रियों के विषय भोगों को भोगने से भी बंधन नहीं है? क्या नहीं है? तुमने कह दिया और हम मान लेंगे, पागल समझ रखा है हमारे को। सामने से क्या कह सकते हैं जिग्नेश भाई, सामने से सज्जन क्या कहेंगे, यार हम ही मिले तुम्हारे को बेवकूफ़ बनाने के लिए। कर्म से नहीं बंधता, मन वचन काय से नहीं बनता, हिंसा वगैरह से नहीं बनता, 5 इंद्रियों के विषय भोगों को भोगने से नहीं बंधता। क्या पागल समझ रखा है क्या? तुमने कह दिया नहीं बनता नहीं बनता, क्या क्या नहीं बनता, कैसे नहीं बंधेगा? कि नहीं, सुनो सुनो भाई, बात पूरी सुननी पड़ेगी, बात पूरी सुननी पड़ेगी। आचार्यों की बात है, वीतरागी संतों की बात है, अपने घर की बात नहीं है। जिनवाणी क्या कह रही है जरा उसे एक बार उपयोग की एकाग्रता पूर्वक सुनने का प्रयत्न करो। क्या कह रही है जिनवाणी, सुनो जरा, हम तर्क दे रहे हैं ना तुम्हारे को। पहले 4 हो गई लाइनें। कर्म जाल वर्गणा सो जग में न बंधे जीव, बंधे न कदापि मन वचे काय जोग सो। चेतन अचेतन की हिंसा सो न बंधे जीव, बंधे न अलख पंच विषय विषय भोग सो। कारण कर्म सो अबंध सिद्ध। क्या कह दिया, कारण क्या बतला रहे हैं? कर्म सो अबंध सिद्ध, योग सो अबंध जिन, हिंसा सो अबंध साधु, ज्ञानी विषय भोग सो। क्या कह दिया है? वापस सुनो, घबराओ नहीं, बात बताते हैं क्या है। कर्म सो अबंध सिद्ध, कर्म से क्यों नहीं बंधता? अरे यदि ये कर्म वर्गणाएं बांधने में समर्थ होती हो तो हमें आपसे पूछना है, सिद्ध भगवान को कर्म क्यों नहीं बांध रहे हैं? सिद्ध भगवान कर्म से क्यों नहीं बंध रहे हैं भाई साहब? मुक्त आत्मा सिद्धालय में विराजमान है, कर्म वर्गणाएं पूरे लोकालोक में ठसाठस भरी हुई है, सिद्ध भगवान को क्यों नहीं बंधन है, ये बात बतलाओ। कर्म वर्गणाएं यदि बांधती हो तो क्या? नहीं बांधती है, नहीं बांधती है, कर्म नहीं बांधती है। अच्छा, कर्म नहीं बांधते तो मन वचन काय से तो बनता होगा। कि सुनो, यदि मन वचन और काय इनसे बंधता हो तो अरहंत भगवान के भी मन वचन काय है, उनके बंधन क्यों नहीं है? क्या अरहंत भगवान के बंधन क्यों नहीं है, ये बताओ। अच्छा, अरहंत भगवान के बंधन नहीं है? नहीं है, बिल्कुल नहीं है। अनंत भगवान के काय का बंध, मन वचन काय तो है, इसका मतलब मन वचन काय भी बांधने में समर्थ नहीं। अच्छा, कोई बात नहीं, हिंसा से तो बंधता होगा। तो कहा हिंसा सो अबंध साधु। क्या बात कर रहे हो, हिंसा सो अबंध साधु? ओहो मुनिराज, 4 हाथ जमीन देख करके चल रहे हैं और कदाचित कोई उड़ता हुआ जीव उनके पैर के नीचे आ गया। हिंसा नहीं है, हिंसा का पाप नहीं है, उन मुनिराजों को बंधन नहीं है। हिंसा सो अबंध साधु। अरे यार, क्या बात कह रहे हो साहब? पंचेंद्रिय विषय भोगों को भोगने से तो बंधन होता ही होगा, होता ही होगा। 5 इंद्रियों के विषय भोगों को भोगने से तो बंधन कैसे नहीं होगा भाई साहब? बंधन होता ही है। बोले सुनो, ज्ञानी विषय भोग सो। सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव को विषय भोगों से बंधन नहीं है, अलिप्त रह करके भोगता है। भोगते हुए भी भोगों से अलिप्त रहता है, भोगते हुए भी भोगों से भिन्न रहता है, भोगते हुए भी भोगने का भाव नहीं है। तिस परिणति तय नित हटा हटी, उसे बंधन नहीं है भाई साहब।
6 लाइनें हो गई, ये 6 लाइनें दिमाग में उलझन चलती है। हो क्या रहा है, हो क्या रहा है, कैसी उलट पुलट बातें कह रहे हैं और तर्क दे रहे हैं, समझ में तो आ रही है, बात तो समझ में आ रही है, बंधन तो है, संसार दशा में है, आखिर ये बंधता किससे है, गले नहीं उतर रही है बात। 6 लाइनें कह दी, 2 और बची है क्या? पहले 6 का मर्म समझ में आ गया क्या? कर्म जाल वर्णा सो जग में न बंधे जीव, बंधे न कदापि मन बच्चे खाए जोग सो, चेतन अचेतन की हिंसा सो न बंधे जीव, बंधे न अलख पंच विषय विषय भोग सो, कर्म सो अबंध सिद्ध योग सो अबंध जिन, हिंसा सो अबंध साधु ज्ञानी विषय भोग सो। और अंतिम 2 लाइनों की तरफ ध्यान आकर्षित, कवि सम्मेलनों की स्टाइल, आखिरी 2 पंक्तियों में आपका साथ चाहूंगा। क्या कहते हैं? इत्यादिक वस्तु के मिलाप सो न बंधे जीव, लाइन लगा करके लिस्ट बतला दी। इत्यादिक वस्तु के मिलाप सो न बंधे जीव, बंधे एक राग आदि अशुद्ध उपयोग सो, बंधे एक राग आदि अशुद्ध उपयोग सो, बंधे एक राग आदि अशुद्ध उपयोग सो। एकमात्र अशुद्ध उपयोग राग आदि से बनता है, इसके अलावा कोई बंधन का हेतु नहीं है। कौन बांधे इसे? राग के बिना, राग की चिकनाई के बिना बंधन नहीं होता है। सूखी दीवार के ऊपर धूल चेंटती नहीं है, चिकनाहट है, राग की चिकनाहट है। सूखी दीवार थी और धूल फेंको, चेंटती नहीं है, टच होकर के नीचे गिर जाती है। सूखी दीवार थी, धूल पटकी, ये टच हुई, नीचे गिर गई। गीली थी, गीली दीवार लगती है लेकिन तो भी चेंटती नहीं है, थोड़ी चिपकी हुई सी दिखती है, कपड़ा मारो नीचे उतर जाएगी, साफ हो गई है। आपको पता है ये जो धोबी घाट क्या शहरों में कहाँ देखने को मिले, लेकिन आज भी नदी किनारे गांव-गांव में ऐसे धोबी लोग कपड़ों को धोते हैं और वहीं जंगल में वहाँ धोते हैं और धोने के बाद में उनको गीले धुले हुए उनको वहीं पटक देते हैं मिट्टी में, धूल में सूखने के लिए। क्या बात कर रहे हो? कहाँ सुखाएंगे? तो 100-100, 200-200, 400-400 कपड़े कहाँ सुखाएंगे उनको? इतनी कहाँ व्यवस्था लेकर के आएंगे सुखाने के लिए? नदी किनारे धो रहे थे और धोते धोते उन्हें वहीं पटक दिए सूखने के लिए। क्या बात कर रहे हो? दोबारा गंदे हो जाएंगे, सारे धूल धूल में गले। चिंता की बात नहीं है, जब सूख जाएंगे तो उन्हें ऐसे 2 हाथ से पकड़ेंगे और 2 हाथ से पकड़ करके ऐसे झाड़ेंगे, सारी धूल उड़ जाएगी, गंदे नहीं हुए। ये क्या हुआ? क्योंकि जो चिकनाई थी ना, चिकनाई, उसे धोया है साबुन से, जिससे धूल चेंटती थी वो चिकनाई हट गई है, वो चीज चले गई है। तो अब क्या होगा? बोले अब क्या है, अब तो चलने दो, क्या फर्क पड़ता है, अब बंधन थोड़ी ना होता है, अंदर की चिकनाई चली गई। अब दीवार पर यदि चिकनाई है, चिकनाई यदि दीवार पर है तो फिर गंदगी चेंटती है, फिर मैल चेंटता है। आप देखना अपने घरों में, आप देखना सोफे के जहां आप सर लगाते हो, आप देखना जिस गाड़ी में आप रोजाना बैठते हो, बरसों से गाड़ी की सीट ड्राई क्लीन नहीं हुई है, सर्विस नहीं हुई है, सीटों को साफ नहीं किया गया है, आप जहां सर लगाते हैं, आपके सर की चिकनाई की वजह से वो दीवार वहां से आपको काली नजर आएगी। जो सीट है गाड़ी की, वो सीट आपको वहां से काली नजर आएगी। ये कालापन किस चीज का है? ये काली कैसे हो गई यहां से? इसी जगह पर ऐसा क्यों है? क्योंकि वहां चिकनाई थी और चिकनाई के ऊपर मैल गंदगी चेंटती है। ये राग चिकनाई है, जिसके पास में राग की चिकनाई होती है, जिसके ऊपर विभाव की चिकनाई होती है, उसके ऊपर कर्म वर्गणाएं आकर के चिपकती है। बंधे एक रागादि अशुद्ध उपयोग सो, बंधन का हेतु राग है। राग को बंधन का हेतु का है भाई साहब? सारा जनागम भरा पड़ा है राग राग के लिए कहते हुए। वीतराग और राग, हमारे यहाँ द्वेष की चर्चाएं नहीं है। द्वेष की चर्चाएं तो करने के लिए जनसामान्य बहुत हैं। अरे भैया गुस्सा मत करो, अरे भैया ये मत करो, वो मत करो, सारी दुनिया मिलेगी आपको विभावों की चर्चा करने वाली, सारी दुनिया मिल रही है विभाव। अरे नहीं भैया लड़ाई झगड़े मत करो, प्रेम से रहो, लड़ाई झगड़े मत करो, विवाह मत करो, लड़ो मत, तू मैं मत करो यार, देखो शांति से रहो, प्रेम से रहो, लड़ो मत, कलह मत करो। ये बातें कहने के लिए सारा जगत है। जैन दर्शन
ये बात कहने के लिए एक वाक्य बर्बाद नहीं करता। जनागम ये कहता है कि नहीं, क्या कहें, सारी दुनिया जानती है, गुस्सा नहीं करना चाहिए। राग मत करो, ये कहने की ज़रूरत है। राग बंधन का कारण है, ये मत करो। दुनिया कह रही है द्वेष मत करो, जनागम कह रहा है वीतरागी बनो। क्या? वीतरागी को लख वीतरागी बनो, वीतरागी को लख वीतरागी बनो, फिर समझ लो कि भव भव का फेरा गया। क्या? वीतरागियों को देखो, वीतरागी बनो, वीतरागियों को देखो, वीतरागी बनो, फिर समझ लो आप भव भव का फेरा चला गया। भाई साहब, भव भव चला गया है। वीतरागियों को देख करके वीतरागता का मार्ग प्रकट होता है। वीतरागियों को देख करके वीतरागी बनने की प्रेरणा मिलती है। वीतरागी बनो, वीतरागी, ये कहता है जनागम। जनागम राग से छूटने की बात कहता है। जनागम राग को बंधन का कारण कहता है। द्वेष की चर्चा, हाँ द्वेष भी है, फिर राग आदि के अंदर सब आ गए। आदि में द्वेष भी आ गया, आदि में मोह भी आ गया, आदि में कषाएं भी आ गई, लेकिन द्वेष से ज़्यादा खतरनाक है राग। राग की मलिनता की चर्चा है। राग को निपटाओ, राग से छूटो, राग से छुड़ाओ, ये कह रहे हैं। चलो ये अन्वयार्थ तो पूरा कर लेते हैं, टीका भावार्थ पढ़ेंगे कल, मज़े करेंगे। अरे बड़े मज़ेदार छंद है, मज़े करेंगे, आनंद। अपनी कोई ट्रेन थोड़ी ना छूट रही है, अपने को तो धीरे धीरे चलना है। देखो जरा 255 नंबर पेज पे देखो, पंक्तियाँ पढ़ देते हैं। जितने अंश में इसके ज्ञान है उतने अंश में इसके बंधन नहीं है। ठीक है, जितने अंश में इसके ज्ञान था उतने अंश में इसके बंधन नहीं है, परंतु जितने अंश में राग है उतने अंश में इसके बंध होता है। ओहो, राग भैया जितने जितने अंश में होगा उतने उतने में बंधन होगा। देखना आगे क्या कहते हैं। येन अंशेन अस्य चरित्रम, येन अंशेन अस्य चरित्रम, जितने अंश में इसके चारित्र है, जितने अंश में इसके चारित्र हैं, तेन अंशेन बंधनम नास्ति, तेन अंशेन बंधनम नास्ति, उतने अंश में बंध नहीं है, उतने अंश में बंध नहीं है। परंतु जितने अंश में राग है, येन अंशेन राग है, तेन अंशेन अस्य बंधनम भवति। ओहो, जितने अंश में राग है उतने अंश में इसके बंध होता है। जहाँ चारित्र है वहाँ बंधन नहीं है, जहाँ ज्ञान है वहाँ बंधन नहीं है, जहाँ श्रद्धा है वहाँ बंधन नहीं है, जहाँ श्रद्धा ज्ञान और चारित्र की एकता है वहाँ मोक्ष का मार्ग है, जहाँ श्रद्धा ज्ञान चारित्र की पूर्णता है वहाँ मुक्ति है, वहाँ स्वाधीनता है, वो परमात्मा अवस्था है। श्रद्धा ज्ञान चारित्र की पूर्णता मुनि अवस्था में आगे बढ़ाते बढ़ाते परमात्मा तक पहुंचा देती है। अरे परमात्मा बनने का मार्ग है ये। धीरे धीरे कषायों को मिटाते चले जाओ, धीरे धीरे राग को घटाते चले जाओ, धीरे धीरे विभाव पर विजय प्राप्त करते चले जाओ, धीरे धीरे विभावों से निवृत्ति होती चली जाएगी, विकार घटता चला जाएगा, मुक्ति नज़दीक आती चली जाएगी। विभाव और घटेगा, मुक्ति और नज़दीक आएगी, विभाव और घटेगा, मुक्ति और नज़दीक आएगी, विभाव पूरी तरह से मिट जाएगा और मुक्ति आपके चरणों में आकर के विराजमान हो जाएगी। विधि है, प्रक्रिया है, प्रोसेस बतलाइए जनाब में, इसमें क्या है, कितनी प्रैक्टिकल प्रोसेस है। घर से दूर होते चले जाओगे मंदिर नज़दीक आता चला जाएगा, मंदिर से दूर होते चले जाओगे घर नज़दीक आता चला जाएगा। कितना प्रैक्टिकल है, कितना प्रैक्टिकल है। किसी व्यक्ति को ज़्यादा समझाना नहीं पड़े, कितना सरल है। घर से मंदिर के लिए निकले, अब घर दूर होता चला जा रहा है, मंदिर नज़दीक आता चला जा रहा है। मंदिर से घर के लिए निकले, घर नज़दीक आता चला जा रहा है तो मंदिर दूर होता चला जा रहा है। राग और वीतराग, ये राग है ये वीतराग है। राग की कमी वीतरागता की तरफ बढ़ रहा है, वीतरागता की कमी राग की तरफ बढ़ रहा है। कितना सरल है। ये जनागम के बहुत सरल सिद्धांत हैं, ये कुछ अभूतपूर्व बातें हैं। जनागम के अत्यंत महत्वपूर्ण श्लोकों में से ये श्लोक यहाँ कहे हैं, याद कीजिएगा। एक के साथ में 2 फ्री, इसका ऑफ़र आपको दिया गया था। आप यदि एक याद करेंगे तो 2 आपको अद्भुत
याद हो जाएंगे, सहज ही याद हो जाएंगे। इनमें छिपे हुए मर्म क्या हैं, इनमें छिपे हुए और रहस्य क्या हैं, उन रहस्यों की चर्चा भी हम आपके बीच में करेंगे। आज की बात को हम इसी भावना के साथ में विराम देना चाहते हैं कि आप अवश्य इन छंदों को याद करें, इनकी गहराई में जाएं और डिटैचमेंट का फॉर्मूला सीखें। जितना डिटैच रहेंगे उतना आनंदित होते रहेंगे। डिटैच डिटैच डिटैच, डिटैचमेंट चाहिए हमारे को। आसक्ति और मोह ये बंधन है। आसक्ति टूटी, बंधन छूट गया। आसक्ति मिट गई, बंधन से मुक्त हो गए। ये फॉर्मूला है। हम सब इस फॉर्मूले को सीखकर अल्पकाल में परम मुक्ति की प्राप्ति करें। इसी भावना से बात को यहीं विराम देता हूँ। जनवाणी स्तुति। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है। उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। माँ